हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो एक टाइप ऑफ रैंडम क्वेश्चंस एंड आंसर्स होगी। बेसिकली मेजरली मैं इसमें बताने वाला हूँ कि रिकॉर्डिंग वीडियोस एंड उसकी प्रोग्रेस से रिलेटेड कि क्या इश्यूज आते हैं एंड आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल टेक सम रैंडम क्वेश्चंस जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछे हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। ओके, सो ओके लेट्स स्टार्ट। सो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि यार हमारा ये जो ये है, हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं बट हमारा ये काउंट नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे होगे मेजरली कि आप उसको मोबाइल से देख रहे होगे, मोबाइल एप्लीकेशन से। तो आप ऐसा मत करो, मैंने भी बहुत लेक्चर देखे हैं मोबाइल से बट उसकी कुछ काउंट नहीं होती है। ओके, एंड उसकी टेंशन भी मत लो कि काउंट नहीं हो रही है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको जाना है इस डैशबोर्ड पे, आपका जो मेन एलएमएस में जब आप लॉगिन करोगे, इधर आपको लर्नर्स पार्टिसिपेशन दिखेगा। ओके, मैं बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ आपको जो आई थिंक किसी ने नहीं बताई है। ओके, इसमें आपको पूरा डेटा दिख जाएगा और कैसे आप इंक्रीज कर सकोगे आपका ये जो परसेंटेज है। और मैं आपको बताऊंगा ये 90% कैसे हुआ है। ओके, तो जैसे आप इसको खोलोगे, ठीक है, इसको खोलोगे जब आप, तो आपको ये दिखेगा कि ये हर सब्जेक्ट का आपको वो दिख रहा है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट वाले आपको कॉलम में दिखाएगा लाइव लेक्चर और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स and quiz after every unit and discussion forum and course progress. Okay, so yeah, so मैंने एडमिशन जब लिया था, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था और मैंने लाइव लेक्चर जैसे तैसे अटेंड करे थे ऑफिस के चक्कर में। तो मैंने ये लाइव लेक्चर जब अटेंड करे ना, मैं भी बिल्कुल जीरो से बेसिक से आपको बता रहा हूँ। मैंने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल नहीं देखे थे, बस एफआरए के मैंने देखे होते हैं, एफआर के ये वाले अकाउंट्स के। ओके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, उसके मैंने बहुत कम देखे हुए थे लेक्चर्स। आई थिंक फर्स्ट यूनिट या सेकेंड यूनिट ही देखी होगी क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था। सो बट मैंने लाइव लेक्चर सारे अटेंड करे क्योंकि देखिए उसकी आपको है ना, जब आप इसको अटेंड करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस इंक्रीज होती है ओवरऑल। सिर्फ इसको ही देखने से आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस इंक्रीज होगी, आपको लाइव लेक्चर की भी प्रोग्रेस काउंट होती है। और ये पूरा उसी का चार्ट बना हुआ है पूरा। ठीक है, तो आप लाइव लेक्चर देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी 20% 15% तो वैसे ही आपकी प्रोग्रेस बढ़ जाएगी 100% में से। फिर देन आप आते हो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पे जो ऑलरेडी लेक्चर्स डाले हुए हैं टीचर्स ने रिकॉर्ड करके पूरे सब्जेक्ट के। तो वो कुछ हर हर यूनिट के मतलब हर पेपर के, जैसे किसी की 41 है, 47 है, और आई डोंट नो इसके 144 आउट ऑफ 43 कैसे हो सकते हैं। मतलब ये तो एक अजूबा हो गया कि कोई चीज़ 43 है और आप 44 देख लिया आपने उसके, या तो इनके पास ये गलत है 43 आई थिंक, तो इसलिए वो कुछ गलत काउंट हो गया। तो 102% तो कभी नहीं हो सकता, कुछ ग्लिच होगा ये। एंड एल पी एल एम एस में ग्लिच तो होते ही रहते हैं एज यूजल। तो ठीक है, तो ये देखिए, तो मैंने 8 देखे थे लाइव लेक्चर्स, मेरे में से हुए होंगे, कुछ अर्जेंट वर्क रहा होगा। इंटरनेशनल बिजनेस के मैंने पूरे देखे थे एंड इसकी भी एक दो क्लासेस मेरी छोटी हैं। तो इसके हिसाब से मुझे उनने, जैसे 100% हो गया है तो उसके मुझे परसेंटेज काउंट हुए हैं। तो ये हो गया लाइव लेक्चर्स का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी मत मिस करिएगा। देन आते हैं बात इस पे प्री रिकॉर्डेड पे, तो ये भी आपको 100% देखने हैं सारे, इससे भी आपकी प्रोग्रेस काउंट होगी। बट ये दोनों देखने के बाद भी आपका 100% बिल्कुल नहीं होगा। और मैं ये लैपटॉप की बात कर रहा हूँ या डेस्कटॉप साइट की बात कर रहा हूँ, मोबाइल से आप बिल्कुल मत देखिएगा। आपके मैं आई आई कैन नॉट गारंटी कि आपका ये परसेंटेज बढ़ेगा भी। ठीक है, देन सेकंड थर्ड चीज़, क्विज आफ्टर एवरी यूनिट, ये आपको करना ही करना है। जैसे कि मैंने अभी 90% मेरा अभी इंटरनेशनल बिजनेस का हुआ रखा है, तो ये कैसे हुआ, मैंने इसके 8 क्विज अटेम्प्ट किए हुए हैं। ओके, मैंने सबमिट करा हुआ है तब जाके ये 8 मुझे मिला है यहाँ पर, और इसका 57% है। इसलिए मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो 90% करके कुछ हुआ है। डिस्कशन फोरम मैंने नहीं किया है और मेरे को इसका कुछ आइडिया भी नहीं है, पता नहीं क्यों दिया हुआ है इसका, कुछ कुछ कंडीशन अगर होगी तो मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट ये मैंने अभी नहीं किया हुआ है इस पे कुछ काम। ठीक है, एंड हाँ, एक बार मैंने आंसर वांसर कुछ किया था किसी का, तो बट वो पता नहीं काउंट हुआ है कि नहीं। एंड वन मोर थिंग कि आप क्विज ज़रूर करिए, 3 चीज़ तो आपको करनी ही करनी है, कैसे ना कैसे आपको इसको ज़रूर करना है। ऑटोमेटिकली आपकी कोर्स प्रोग्रेशन बढ़ जाएगी और टर्म प्रोग्रेस भी आपकी बढ़ जाएगी। तो मेरे को ये क्विज निपटाने हैं, मैं बेशक इसको करूँगा एज सुन एज आई कैन गेट टाइम।
सो ये पार्ट था कि आप कैसे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको मतलब क्या समझ के कैसे करना है और कैसे आपको ये बढ़ानी है टर्म प्रोग्रेस। सो आपका ये पूरा 100% हो जाएगा। ओके। एंड सेकेंड चीज़ की असाइनमेंट्स तो आपको देनी ही देने हैं टाइम पे। और ये मेरी अटेंडेंस है कि आई थिंक लाइव क्लासेस की मेरी या उसकी अटेंडेंस कुछ है ये। इसको भी अब जब खोलेंगे तो आपको दिख सकता है अक्टूबर अक्टूबर 1 अक्टूबर 8 अक्टूबर इतना दिया हुआ है। टोटल कितनी डिलीवर हुई थी, कितनी अटेंड करी है, परसेंटेज वाइज मेरा 70% या आया हुआ। ठीक है। और ये प्रोविजनल रिपोर्ट है, इसका कुछ रियल फैक्ट्स कुछ और हो सकते हैं इससे। ठीक है। एंड सेकंड चीज अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक अब आपको कुछ डाउट नहीं रह गया आई थिंक। आपको क्या क्या करना है आप समझ गए। ओके। सेकंड चीज की एग्जाम्स के बाद, जैसे प्रीवियस वीडियो मेरी एग्जाम्स के ऊपर थी, एग्जाम्स के बाद जैसे कि आपको एग्जाम्स होते हैं, जैसे मेरे 26 फेब को ख़त्म हो गए थे। देन आपके उसके बाद क्या, व्हाट यू विल डू। उसके बाद आप एक काम करिए, आप देख लीजिए रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, पता करिए फ़ोन करके। आई थिंक टेंटेटिवली 1 महीना लग जाता है एग्जाम्स के बाद, तो अभी मेरा रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं आया है। ओके। तो आप इनके इवेंट्स देखते रहिए, बहुत सारी ये लोग क्लासेस करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट इनकी आई थी ग्रो योरसेल्फ टू ग्रो योर बिजनेस। इस टाइप से मास्टर क्लास इनकी जूम पे अटेंड कर सकते हैं आप। ओके। एंड बहुत पीपीटीज की एक्सपर्टीज की आती है, सीवी बिल्डिंग की आती है, वो फिर आप अटेंड कर सकते हो। देन उसके बाद हाँ, एक चीज़ और मैं बोल रहा था इसमें, जैसे कि आप इसमें ही आएंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। सो आपको एक काम करना है, आपका ये ग्रीन टिक जो रहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं ग्रीन टिक क्या होता है। सो आपको जैसे यूनिट बने, आपको इसको ओपन करना है और आपको पूरी वीडियो खत्म होने देनी है। ओके। जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो एक वीडियो ओपन होगी, एंड देन आपको उस वीडियो को पूरा खत्म होने देना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऑन करिए और आखिरी को कुछ सेकंड छोड़ दिए। आपको ऑटोमेटिकली इसको खत्म होने देना है, ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश होगा और आपको ग्रीन टिक आ जाएगा। फिर सेकंड वीडियो के लिए वैसा आपको ऑटोमेटिकली पूरी वीडियो देखना है, पूरा खत्म होने देना है, कि जैसे आप खत्म होने देंगे आपको ग्रीन टिक आ जाएगा। तो ये मैं बोलना चाहता था। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ अब। हाँ, और एक और चीज़ है कि आपको रिजल्ट से पहले ही आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। अभी मेरे को कोई नोटिफिकेशन नहीं आया फीस का, कि भाई फीस का कुछ अभी है कि नहीं, बट सब लोग बोल रहे हैं कि 15 अप्रैल से पहले फीस, 15 मार्च से पहले फीस आई थिंक सबमिट करनी है। जो भी मैंने अभी नहीं करी है बट मैं कर दूंगा, क्योंकि लेट फीस चार्जेस भी कुछ लगते हैं। तो आपको बस यहाँ जाना है एग्ज़ाम, ये माई अकाउंट में, एंड देन आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी है। तो आप यहाँ से फ़ी पेमेंट कर सकते हो। एंड ईएमआई का कोई ऑप्शन तो है नहीं एलपीओ में, तो आपको पूरी फ़ी पे करनी पड़ेगी पूरे सेमेस्टर की, फिर एग्ज़ाम फीस उसमें, फीस उसमें इंक्लूड रहती है। सो मैं जल्दी से क्वेश्चन लेता हूँ। तो कुछ यूट्यूब पे भी आए थे क्वेश्चंस, देखता हूँ पहले उसमें से ट्राई करता हूँ। मैं अभी क्वेश्चन तो आपको शो नहीं कर पाऊंगा, बस मैं रीड कर सकता हूँ। ओके। सो लेट मी ओपन माय चैनल एंड I don't know where the question is. Yeah, there it is. ओके। सो ऑन एक मैडम है रोली स्वीटी, उन्होंने पूछा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड सबमिट हो गया, तो एप्लीकेशन कंप्लीट कितने टाइम लगेगा प्लीज़। मेरे को पहले से एलएमएस आईडी मिल गया है, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ओके। सो देखिए आपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं। ओके। दे विल लाइक, आप जब एडमिशन डॉट एल पी यू डॉट एक उनकी वेबसाइट है, मैं अगर चेक करूँ तो ये आई थिंक वेबसाइट है। तो इस पे जब आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, आपको जब इस पे लॉगिन करेंगे, आपको पता है एक आई की वेबसाइट है, इस पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको पूरा वो मिल जाएगा कि क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स की साइट है एक्चुअली। तो इसको आपको लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट्स आपके देखने हैं कौन कौन से अपलोड हो गए। एंड देन आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं डॉक्यूमेंट सारे अपलोड नहीं हुए हैं, तो आपको एलपीओ में फ़ोन लगाना है।
उनसे बोलना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट नहीं हुए हैं क्या, या मेरे कुछ पेंडिंग है, तो वो बताएंगे कि नहीं, आप आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, एंड दे विल लाइक सजेस्ट यू कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, तो वो एक ईमेल आईडी देंगे, आप उसमें डॉक्यूमेंट दे सकते हो। बट आप बोल रहे हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट अपलोड हो गए हैं और एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, जो भी है, एप्लीकेशन वो उनके साइड से रहता है। अगर उन्होंने आपको लाइक आपको दे दिया अल्टीमेटम कि नहीं, हम तो आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट है, अब उनके साइड से पेंडिंग है, तो आप बेफिक्र रहिए, आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा, कोई इशू नहीं आएगा एग्ज़ाम देने में। और अभी भी लेकिन आपको लगता है कुछ पेंडिंग है, तो आप उनसे डेफिनेटली कांटेक्ट करिए, और अगर उनको लगेगा कि नहीं पेंडिंग है, कुछ मंगाना है, तो वो ईमेल आईडी आपको देंगे, उस पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके उनको कर सकते हैं। ये पूरा उनका है, उनकी उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, आपने आपकी साइड से भेज दिए, बट आप रिवर्ट लेते रहिए कि नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो मैसेज भी करते हैं। एलपीयू की वेबसाइट एलएमएस में आप देखेंगे तो मैसेजेस में भी आपको आता है कि, जैसे मैं शो करूँ, इसमें ये लोग बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, कुछ है, तो डेफिनेटली ये दिया हुआ है, जैसे कि इसमें लाइव क्लासेस नहीं देने देंगे, जो भी वो बता देते हैं, आपको उनसे कांटेक्ट करिए, दे विल हेल्प यू। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता एग्जाम देने में। और अभी तो मैंने सुना है कि लेटेस्ट डेट 31 मई हो गई है आई गेस, सबके डॉक्यूमेंट्स के लिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट प्लीज़ आपको अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो देखिए, एंड प्लीज़ लाइक माय कंटेंट सो आई कैन गेट मोटिवेशन, बिकॉज आई ऑल्सो डू अ जॉब, एंड फर्दर मेरे को फिर ये भी मैं एक ऐसे ही करता हूँ साइड बाय साइड, ताकि मेरे को जो प्रॉब्लम्स आई दोज मतलब मैंने जब एलपीयू स्टार्ट किया, मेरे को किसी ने हेल्प नहीं करी, तो मैं चाहता हूँ आप लोग की हेल्प हो जाए। ओके, सो एग्जाम पैटर्न आपको देखना है तो लास्ट वीडियो है। ओके, एंड एक ब्रो है जैसे कि यार, सेल्फ असेसमेंट का समझ नहीं आ रहा, दो सॉल्व किए एंड प्रोग्रेस शो नहीं हो, तो यार सेल्फ असेसमेंट का यही है, आप उसको सबमिट करिए, रिफ्रेश करिए, आपको दिख जाएगा कि आपने क्या किया, उसमें आपको रेड डॉट और ग्रीन डॉट आ जाती है, आपने अगर कुछ गलत आंसर दिया है तो। और आपको मोबाइल से बिल्कुल नहीं करना है, डेस्कटॉप से ही करना है, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड में गए अपन, एंड वन मोर थिंग, मेरा 20% दिख रहा है ये सक्सेस, बट मेरे को भी इस पर एलपीयू पे फोन कर रहा है कि मैंने पूरा देखा हुआ है, 100% आप देख सकते हो, स्टिल मेरा 20% शो हो रहा है वहाँ पर। तो ये कुछ ग्लिच है इनका। जब लर्नर्स पार्टिसिपेशन में देखोगे भी तो मेरा पूरा पूरा कंप्लीटेड है, वन वन 100% ज़्यादा ही एक्चुअली ये तो, बट फिर भी 20% है, तो कुछ प्रॉब्लम है इनके साइड से। अब मैं बता रहा था एमसी असेसमेंट्स का, तो जैसे आप इसको खोलोगे ना, तो आपको इसमें टिक ऑप्शन रहता है, अभी तो ये सबमिटेड है तो नहीं आएगा, इसको टिक करोगे, और ये कुछ गलत भी है मेरे, और नीचे सबमिट का ऑप्शन आता है। बस यही प्रॉब्लम है कि कुछ पेज को रिलोड ढंग से लेता नहीं है। सो लेट्स टेक अनदर यूनिट, लेट्स टेक यूनिट 2। ओके, आई गेस अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, एग्जाम्स फिनिश हो गए हैं या कुछ, इसलिए मे बी। ओके, इस वाले में ये मैंने किया नहीं है। तो जैसे आप इसको सबमिट करोगे ना, जैसे कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट। सो कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड प्रॉफिट के लिए रहता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन है 280 माइनस फिक्स कॉस्ट 216, सो 80 माइनस 16 इज लाइक 64। ओके, तो मैं इसको करता हूँ सबमिट। जैसे ही सबमिट किया, अगेन आई विल टिक ऑन दिस, तो आपने देखा ये सही आंसर है। तो ये ऐसे आपको रिफ्रेश, इसको क्लिक करना पड़ेगा आपको आंसर चेक करने के लिए। ओके, इस टाइप से सबमिट कर सकते हो। सो लेट्स गेट बैक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ कुछ है क्या, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी मेरे चैनल पे, इफ यू गाइस कैन जस्ट सी दैट। एट व्हाट टॉपिक यू वांट नेक्स्ट पेस्ट योर आंसर, अभी किसी का रिप्लाई नहीं आया है। सो आप इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हो इस पोस्ट पे, एंड
आपको जो भी लिंक चाहिए होंगे, ये मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम एमबीए प्रॉस्पेक्टस डाला हुआ है, इस पे एजुकेशन प्रोग्राम्स डाले हुए हैं, ओके। एंड ये वही एग्ज़ाम पैटर्न का लिंक डाला हुआ है। एंड मैं सारे लिंक अभी वापस इस लेटेस्ट वीडियो में डालने वाला हूँ कॉपी करके, कॉपिंग है। सो आप प्लीज़ इसको यहाँ से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई कैन गेट हाउ मेनी पर्सन। ओके, सो आई थिंक मैंने ऑलरेडी कुछ कर लिए कवर, रिपीट क्वेश्चंस है मेरे पास। सो एंड चलिए रैप अप करते हैं। एंड अगर कुछ अपडेट आती है एग्जाम्स या रिजल्ट से लेकर, तो मैं ज़रूर आपको वो करूँगा। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी एग्ज़ाम में कि उनका जैसे नेट चला गया था या उनको अपलोड करते नहीं बन रहा था। तो आप क्या करिए, जैसे आपका लैपटॉप से नहीं हो रहा है अपलोड, ओके, तो आप मोबाइल से उस टाइम तुरंत वो खोल के मोबाइल से ही अपलोड कर दीजिए उसको। तो आपका क्या होगा, आपका रीअपीयर का चांसेस कम हो जाएंगे। और आपको जैसे क्या होता है, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको रीअपीयर होना पड़ता है, कुछ 600 फीस दे के फिर से आपको वो कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो अभी तो आप वो मत ही करिए कि आपको रीअपीयर होना पड़े। अगर आपको दिक्कत आती है एग्जाम के टाइम, तो आप प्लीज़ मोबाइल से फोटो खींचना पड़ता है, बट डेस्कटॉप पे सिंक करना पड़ता है। ओके, यू विल गेट टू नो व्हेन यू गिव द मॉक टेस्ट। एंड मैं एक और लिंक अपलोड कर दूंगा, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, वो एलपीयू की तरफ से ही है, तो आप उसको देख के भी एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप वो गलती मत करना, आप मोबाइल से ही अपलोड कर देना। अगर मोबाइल से भी नहीं हो रहा है, आपके लैपटॉप में वेबकैम तो हो गई, आप वेबकैम के सामने वो रख के और वैसे आप अपलोड कर सकते हो। और कभी कभी क्या होता है लोगों के, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ, सेकंड पे आ गया, टाइम खत्म हो गया, क्योंकि हर 20 मिनट्स बाद सब्जेक्टिव का टाइम खत्म हो जाता है। तो आप सेकंड वाले में ही पूरा पिछले वाले का भी आंसर डाल के रख दो और एलपीयू से कनेक्ट कर लो कि मेरा कुछ टेक्निकल एरर था या कुछ था, तो वो दे विल हेल्प किया, चलो ठीक है, इस टाइप से। बट प्लीज़ ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप जो जैसे एलपीयू वाले बोलते हैं वैसे ही करिए, टाइम टू टाइम सबमिट करिए। बट अगर कुछ टेक्निकल होता है तो आप ये कुछ मैं आपको शॉर्टकट्स या कुछ वो बता रहा हूँ आपको, रेमेडीज की आप ऐसे कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जल्दी से 1K हो जाए, 1K तो पता नहीं होंगे कि नहीं, 20 सब्सक्राइबर्स है तो ओके। बट मैं तो कंटेंट डालता रहूँगा, अगर आप लोग को हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। बट प्लीज़ मोटिवेशन के लिए लाइक या कुछ तो करिए, तो आई कैन गेट like more into it. So thank you for watching this video, and stay blessed and take care. Stay safe. Bye.